आप देख रहे हैं बंगाल प्रीमियर लीग और आपके साथ मैं हूं पूजा। जी हां, पश्चिम बंगाल चुनाव में अब सियासी फुटबॉल लीग का आगाज हो चुका है। ममता बनर्जी गोलकीपर की भूमिका में नजर आ रही हैं और उन्होंने बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट को गोल करने की चुनौती दी है। वहीं बीजेपी ममता के सियासी फुटबॉल लीग के जवाब में 5 का पंच लेकर आ गई है। तो आखिर बंगाल में क्यों सियासी फुटबॉल और 5 के पंच की बात हो रही है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। सब मिलकर एक संकल्प करें कि इस बार परिवर्तन करना है। অত সোজা খেলা নয়। चलो पलटे, चलो पलटे, चलो पलटे। हमसे टकराएगा, चूर-चूर हो जाएगा। আমি শুধু দেখবো কটা গোল আপনারা দিতে পারেন। मित्रों, जड़ के साथ मूल समेत इस तृणमूल कांग्रेस की सरकार को उठाकर फेंक दीजिए। 5 साल के अंदर हम सोनार बांग्ला बनाकर आपको देंगे। 5 साल के अंदर। बंगाल चुनाव में फुटबॉल, ममता ने दागे किस पर गोल। আমি শুধু দেখবো কটা গোল আপনারা দিতে পারেন। খেলায় কে জেতে আর খেলায় কে হারে। बंगाल में बीजेपी का पंच, कौन जीतेगा सियासी शतरंज। चुनाव आ गए हैं, अब पछतावत हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। सरनौर मथुआ प्रताप, कौन जीतेगा बंगाल चुनाव। ये मथुआ समाज की जो भीड़ यहाँ पर, लोग यहाँ पर, माताएं, बहनें, भाई यहाँ पर एकत्रित आए हैं, वो बताता है पश्चिम बंगाल में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। राजवंशी और पीरजादा भाईजान का क्या है वादा। ममता बनर्जी को एक अच्छे मुसलमान से अभी तक साबिका नहीं पड़ा, वो पड़ जाएगा। बंगाल में चुनावी लहर को अपनी तरफ करने के लिए नेताओं के तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं। वोटर्स को रिझाने के लिए नेता मुद्दों से अलग चटपटी बातें कर रहे हैं और एक दूसरे को निशाना बना रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कभी लिट्टी चोखा तो कभी पूरी सब्जी और गोलगप्पे की बात करती, तो कभी खुद को गोलकीपर बताकर चुनावी फुटबॉल खेलने की कोशिश करती, तो उधर दूसरी तरफ बीजेपी टीएमसी को 5 का पंच दिखाकर सत्ता तक पहुंचने की कोशिश में। पश्चिम बंगाल की सियासी जंग में बात अब गोलकीपर और किक तक पहुंच चुकी है। बीजेपी के लगातार अपने आक्रामक तेवर दिखा रही है, तो जिससे ममता दीदी भी काफी गुस्से में है और खुद को गोलकीपर बता रही है। तो जवाब में बीजेपी 5 का पंच दिखा रही है। बंगाल चुनाव में 5 का पंच आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ममता बनर्जी का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने बीजेपी, कांग्रेस और वाम दलों को फुटबॉल खेलने की चुनौती दी। অত সোজা খেলা নয়। খেলা মানে কি, আসুন না হয়ে যাক একটা খেলা, গণতন্ত্রের খেলা, পরীক্ষার খেলা, রাজনীতির খেলা। ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে করবেন, একদিকে আপনারা থাকবেন, আপনারা আরো 3টে কংগ্রেস সিপিএম কেও সাথে দিয়ে দিলাম, জগাই মাধাই গদাই একসাথে থাকবেন আর তৃণমূল কংগ্রেস একা থাকবে। আর আমি কিন্তু গোলরক্ষক, আমি কিন্তু অন্য কোনো কাজ করব না। আমি শুধু দেখব কটা গোল আপনারা দিতে পারেন, খেলায় কে জেতে আর খেলায় কে হারে। बंगाल चुनाव में ये तस्वीरें 5 के पंच की हैं। बीजेपी सरना, मथुआ और राजवंशी समुदाय पर दाव लगा रही है, जबकि पिछली बार इन समुदाय के लोगों ने ममता का साथ दिया था। वहीं दूसरी तरफ पीरजादा ने अपनी अलग पार्टी बनाकर टीएमसी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। बंगाल में अपने पक्ष में लहर पैदा करने के लिए बीजेपी परिवर्तन यात्रा चला रही है। बंगाल में सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी सभी ने अपने अपने गोल सेट कर लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां 200 गोले दागने की रणनीति तैयार कर चुकी है, वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जीत की हैट्रिक लगाने के लिए 250 सीटें का टारगेट लेकर
चल रही है। सवाल ये है कि कौन अपने टारगेट तक सटीक गोल कर पाएगा। पिछले दिनों अचानक बंगाल की सड़कों पर सरना समुदाय के लोगों ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। ये लोग अपने अलग धर्म कोड को लेकर बंगाल की सड़कों पर थे। सरना धर्म कोड को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर इसके क्या मायने हैं और बंगाल की राजनीति पर इसका कितना असर पड़ सकता है। सरना धर्म कोड आदिवासियों द्वारा तैयार किया गया एक प्रस्ताव है जिसमें कई जनजातियां शामिल हैं। यह प्रस्ताव आदिवासियों को अपनी अलग धार्मिक पहचान चुनने की अनुमति देता। बिहार जीतने के बाद बीजेपी अब टीएमसी को हराकर बंगाल विजय की रणनीति पर काम कर रही है। बंगाल की करीब 28% आबादी दलित और आदिवासियों की है। यही वो वोट बैंक है जो चुनाव में मुस्लिमों की 27% आबादी के मुकाबले सबसे बड़ा असर डाल सकती है। पहले 2021 फिर 2016 के चुनाव में मतुआ समुदाय ने ममता का समर्थन किया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है क्योंकि मतुआ समुदाय के लोग लंबे समय से नागरिकता की मांग कर रहे हैं और बीजेपी हिंदू शरणार्थियों के लिए सीए यानी नागरिकता कानून लेकर आई है, जबकि ममता इस कानून का विरोध करती है। ठाकुर नगर की रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने मतुआ से नागरिकता देने का वादा किया। हमने सीए का कानून पारित किया है। मैं आज इस पवित्र भूमि पर वादा कर जाता हूं, जैसे ही ये वैक्सीनेशन का काम समाप्त होता है, जैसे ही कोरोना से मुक्ति मिलती है, आप सभी को नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाप्त। बंगाल में मतुआ समुदाय की करीब 2.5 करोड़ आबादी है। अगर बात वोटर्स की करेंगे तो मतुआ समाज की 35 से 40% मतदाता है जो कम से कम 60 सीटों पर असर डाल सकते हैं। कूच बिहार में अमित शाह की रैली में बड़ी संख्या में पीले झंडे दिखाई दिए थे। ये पीले झंडे राजवंशी समुदाय की पहचान है। हालांकि बंगाल की राजनीति में राजवंशी समुदाय उतना प्रभावी नहीं रहे हैं, लेकिन उत्तर बंगाल में इनका खासा असर दिखाई देता है। कूच बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, रायगंज, बालूरघाट, उत्तरी मालदा और दक्षिण मालदा में राजवंशी समुदाय के वोट किसी की हार जीत तय कर सकते हैं। इस क्षेत्र के अंदर ढेर सारी टूरिज्म की संभावनाएं पड़ी हैं। हम उत्तर बंगाल को एक ऐसा स्थान बनाना चाहते हैं जहां देश भर का पर्यटक उत्तर बंगाल को देखने के लिए आए, दार्जिलिंग को देखने के लिए आए, भगवान मदन मोहन के दर्शन करें। उत्तर बंगाल की 54 विधानसभा सीटों में से 15 सीटें दलितों के लिए आरक्षित है और इनमें से ज्यादातर सीटों पर राजवंशियों की आबादी अच्छी खासी है। पिछली बार मतुआ, सरना और पीरजादा ने ममता का साथ दिया था, लेकिन इस बार चुनाव 360 डिग्री तक घूम चुका है। मतुआ ममता से नाराज है और सरना अपने धर्म कोड को लेकर संघर्ष कर रहे हैं और पीरजादा ने तो अपनी पार्टी बना ही चुके हैं। अब देखना यह है कि कौन किसके साथ जाएगा, ये तो चुनाव नतीजे पर आने के बाद ही पता चल पाएगा। यानी बंगाल की चुनावी लड़ाई टीएमसी और बीजेपी के बीच कड़ी, बहुत कड़ी दिखाई दे रही है। एक तरफ जहां बीजेपी सत्ता हासिल करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी भी वापसी की कोशिश में जुटी है। सिलीगुड़ी से मनु कृष्णा, मुर्शिदाबाद से मनाली दत्ता, आसनसोल से अमरदीप पासवान के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।